Hi everyone. So if you are an RBI Grade B aspirant or RBI assistant aspirant, so there is a very good news for you. RBI has invited application for recruitment of young professional in its various offices located in Mumbai. RBI ने बहुत सारी positions निकाली है young professionals के लिए in its different offices which are located in Mumbai. So my dear friends, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिफिकेशन है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स का दौर आ चुका है, ऐसे में आरबीआई में भी अब यंग प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा या असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा. ये जितनी भी जॉब्स यंग प्रोफेशनल में आरबीआई ने निकाली है, ये सारी स्पेशलिस्ट जॉब है. और अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करें विदाउट थिंकिंग कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा विच विल बी एक्सटेंडेबल बाय मोर देन 2 years, दैट इज 5 years, यानी कि मिनिमम 3 साल के लिए आपकी ये जॉब होगी. और अगर आप आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल एक अच्छी पोजीशन पे काम कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके बहुत सारे दरवाजे करियर में ओपन हो जाएंगे. आजकल ये दौर चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है 3 सालों के लिए, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता रहता है, या नहीं तो आपको किसी ना किसी और डिपार्टमेंट में आराम से जॉब मिल जाएगी, या कुछ नहीं तो बिग फोर आपको हाथ जोड़ के बुलाएगा कि सर आइए, आपने आरबीआई में काम किया हुआ है. बिग फोर जैसी और कंसल्टिंग एजेंसीज आपको हाथ जोड़ के बुलाएंगी कि सर आइए या मैम आइए. ठीक है, तो डिटेल में और ध्यान से सुनिए. और सैलरी आपने थंबनेल पे देख ली होगी, मैंने कोई सस्पेंस नहीं रखा है. सैलरी 1.5 लाख रुपए है, एंड आई बिलीव टू बिगिन विद इट्स अ वेरी गुड सैलरी, इट्स अ वेरी डिसेंट सैलरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स. यंग प्रोफेशनल्स के लिए नोटिफिकेशन इनवाइट हुआ है. द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स इज 6 जुलाई. और मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा इसमें कि फॉर्म कैसे भरना है. कोई फॉर्म फीस वगैरह नहीं है इसमें, बस ईमेल करना है. लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 6 जुलाई. ठीक है, अब कौन कौन से एरियाज में एप्लीकेशन है? साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी रिस्क, पॉलिसी एनालिटिक्स, climate change risk and sustainable finance, credit risk analytics and regulatory policy, payment ecosystem, policy and research in domestic and cross border payment system, DEPR, AI, quantum technology, data analysis, financial markets and data analytics and politics policy research. वैकेंसीज इसके अंदर टोटल 12 है, 1 ईच फॉर एवरी पोस्ट. ठीक है, अब आप कहोगे कि सर वैकेंसी तो बहुत कम है, तो आरबीआई में वैकेंसी भाई 1.5 लाख रुपए के लिए अगर आपको लड़ना है तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन तो होगा. और आरबीआई में वैसे भी वैकेंसी हम देख रहे हैं आजकल बहुत कम है, ग्रेड बी में भी 40 वैकेंसी ही आई थी, तो यहाँ पे अगर 12 है तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी. आगे चलते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए एंड आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एज ऑन 6 जुलाई 2026, 6 जुलाई 2026 तक आपका 21 साल कंप्लीट होना चाहिए और 30 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए. राइट, तो एज क्राइटेरिया तो ये है. इसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब आपको देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं. और अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिए. फिर इसके लिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाएंगे इसके लिए, एंड वी हैव सम पैनलिस्ट फॉर इट ऑल्सो, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे काम कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले अगर हम साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी रिस्क की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, एआई एंड रिलेटेड डिसिप्लिन. आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आई नो, या फिर आईटी, डेटा साइंस, एआई या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन भी चलेगा. ठीक है, डिजायरेबल आपको देखने की जरूरत नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा तो दैट वुड बी गुड इनफ. ये डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है, ये डिजायरेबल है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है. और जॉब लोकेशन दोस्तों आपकी होगी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन इन मुंबई. ठीक है, सेकंड पोस्ट पे आते हैं जो कि है पॉलिसी एनालिटिक्स. तो ऑल बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस. यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने कर रखी है. सो प्लीज गो एंड फिल दिस फॉर्म ऑफ यंग प्रोफेशनल पॉलिसी एनालिटिक्स. यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे विदाउट एनी डाउट. इसकी जो आपकी जॉब लोकेशन होगी दोस्तों, अगेन जो एक्सपीरियंसेस और क्वालिफिकेशन डिजायरेबल वाली है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है. अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आते हैं सो यू कैन अप्लाई. डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई. देन अगला है क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस. इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस
इनमें से किसी भी एरिया में, और वो जो कि है क्लाइमेट चेंज स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे मास्टर्स है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डीएम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्वालिटेटिव डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन मांगी हुई है, तो डेफिनेटली आप लोग इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपकी जो जॉब लोकेशन होगी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन विच इज इन सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई। अगली बात करते हैं क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स इन रेगुलेटरी पॉलिसी, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन इकोनॉमिक्स। अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे। मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन्स। इसमें भी अगेन बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे। बहुत जनरल क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मांगा, राइट। जॉब लोकेशन विल बी डीओआर इन सेंट्रल ऑफिस मुंबई। आपको सेंट्रल ऑफिस में पोस्ट होने का मौका मिलेगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके सामने। पेमेंट इकोसिस्टम में यू नीड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस और कॉमर्स, पब्लिक पॉलिसी और डेटा साइंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एमकॉम कर रखी है, तो आप में सारे लोग एलिजिबल है। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन एनी डिसिप्लिन आर एलिजिबल। ऑल चार्टेड अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एलिजिबल है, सो प्लीज अप्लाई फॉर इट। ठीक है, जॉब लोकेशन होगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, सेंट्रल ऑफिस मुंबई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम अगले पोस्ट की बात करते हैं, पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। इसमें भी अगेन सेम इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस, या फिर बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट। इसमें भी बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे, तो प्लीज अप्लाई फॉर इट। अगेन आपका जो पोजीशन होगा, जॉब लोकेशन होगा, दैट विल बी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई। फिर पॉलिसी एंड रिसर्च डीईपीआर, जो कि ऑलरेडी आरबीआई पेपर भी लेता है डीईपीआर का, उसमें इस बार आरबीआई डायरेक्ट यंग प्रोफेशनल को रिक्रूट कर रहा है। मास्टर्स डिग्री इन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, of which at least one course paper must be in either mathematics or statistics or econometrics during the master's program। तो जो लोग डीपीआर में एलिजिबल हैं, जो डीपीआर का एग्जाम देना चाहते हैं, यू गाइस हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू आरबीआई। जॉब लोकेशन विल बी डीईपीआर, सेंट्रल ऑफिस मुंबई। देन यंग प्रोफेशनल एआई, अ पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री इन एआई, कंप्यूटर साइंस, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन्स। इसमें भी मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होनी चाहिए। एंड यू विल बी वर्किंग इन फिनटेक डिपार्टमेंट इन मुंबई। ठीक है, सारी पोस्टिंग जो है सेंट्रल ऑफिस में होगी मुंबई में। यंग प्रोफेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी, अ पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री इन क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग अगेन एलिजिबल होंगे, प्लीज गो एंड अप्लाई। अगेन जो जॉब लोकेशन होगी वो होगी फिनटेक डिपार्टमेंट इन सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई। आगे चलते, यंग प्रोफेशनल डेटा एनालिसिस, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद इकोनोमेट्रिक्स एज अ सब्जेक्ट। डिजायरेबल को छोड़ो, डिजायरेबल पे नहीं जाना आपको, राइट। और आपका जो जॉब लोकेशन होगा विल बी फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट इन मुंबई। अगला है जी फाइनेंशियल मार्केट में यंग प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी eligible for this particular post as well, and the job location will be financial market regulation department in Mumbai. And last, young professional data analytics and policy research, again BE, BTech, ME, MTech or a postgraduate degree in mathematics, statistics, computer science, economics और data analytics। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स एलिजिबल होने वाले हैं। और इसमें आपकी जॉब लोकेशन होगी कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इन सेंट्रल ऑफिस मुंबई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास आरबीआई को करीब से देखने की, आरबीआई को जानने की। एंड टू योर सरप्राइज, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। यू विल बी फिलिंग द फॉर्म एंड यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू की तैयारी दोस्तों एग्जाम नॉम आपके लिए कराएगा, बिकॉज एग्जाम नॉम के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जॉब लोकेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, फॉर्म कैसे भरना है। तो प्लेस ऑफ एंगेजमेंट तो दोस्तों होगा आपका मुंबई, जो कि आपका हो ही गया। टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था इनिशियल 3 साल का होगा, दैट विल बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। ठीक है, तो 3 साल तो पक्का ही है, 3 साल तो पक्का ही है। लेकिन अगर आपको छोड़ना है या फिर आरबीआई को आपको हटाना है, तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा बाय द आइदर पार्टी। 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा। ठीक है,
अब एक चीज और ध्यान रखना, मेरी बात ये मत बिल्कुल भी मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों अगर 3 साल आरबीआई में आपने विद अ सैलरी ऑफ 1.5 लाख रुपए, और वो इंक्रीमेंट भी होगा अगले साल, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। नॉर्मल जैसे इंक्रीमेंट होती है 10% की, वो भी होगी 1 साल के बाद, राइट। तो 3 साल आपके अगर आपने आरबीआई में बिता लिए इन एट अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है ना, इस पोजीशन पे अगर आपने 3 साल आरबीआई में बिता लिए तो आपके करियर सेट है। आपके बहुत सारे वेन्यूज खुल जाएंगे जहां पे आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। कुछ नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म्स हैं लाइक बिग फोर्स, जो कि आपको हाथ जोड़ के बुलाएंगे कि सर आइए, आपने सरकार को, आरबीआई को करीब से देखा है, तो हमें बताइए कैसे काम होता है, ठीक है। लीव एंड वर्किंग आवर्स वही है आपके वर्किंग आवर्स, मंडे टू फ्राइडे, जो कि नॉर्मल आरबीआई इंप्लॉय के होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, राइट। 15 दिन का लीव आपको एक कैलेंडर ईयर में भी मिल जाएगा और छुट्टी वगैरह आराम से मिल जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काम कोई वर्कलोड भी नहीं होगा, आप आराम से अपनी आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी भी कर सकते हैं। फिक्स्ड स्टाइपेंड है दोस्तों, फिक्स्ड स्टाइपेंड है इसमें 1.5 लाख रुपए का, जो कि मैंने आपको थंबनेल पे ही लिख के दे दिया है, कोई सस्पेंस नहीं है। 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, और जितने भी वाईपीज की एंगेजमेंट हो रही है ना बाकी डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी 70,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है, कहीं पे भी 70,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है। इट्स ओनली आरबीआई विच इज गिवन 1,50,000 टू द यंग प्रोफेशनल्स। जैसे कि आरबीआई आपको पता है कि अपने ऑफिसर्स को बहुत अच्छे खासे रिम्यूनरेशन देता है, ठीक है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, वो आपको अपने आप अंगेज अरेंज करना होगा। 1.5 लाख रुपए की सैलरी आपकी फिक्स है, फिक्स रिम्यूनरेशन है, ठीक है। डिस्पेंसरी फैसिलिटी आपको जरूर मिल जाएगी इसके अंदर, और उसके अलावा कोई और अदर क्लेम बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, देखो यहाँ पे नीचे इन्होंने एक प्रोफोर्मा दे रखा है। इस प्रोफोर्मा को डाउनलोड करके, इसको प्रिंट निकाल के, इसको फिलअप करके, इसको स्कैन करके, राइट, इसको डाउनलोड करना है आपको, इसको फिल करना है, ठीक है। फिल करके आपको इसको स्कैन करके ईमेल करनी है, ठीक है। ईमेल कहाँ पे करनी है ये देखो, और ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन होगा, ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन होगा वो क्या होगा, वाईपी एप्लीकेशन पोस्ट कोड, पोस्ट कोड यहाँ पे लिखी हुई है सबके आगे, अगर आप देखोगे सबके आगे पोस्ट कोड लिखी हुई है, ये रहा पोस्ट कोड, राइट, पोस्ट कोड, और उसके बाद यस पोस्ट कोड और नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये होगा आपके ईमेल का सब्जेक्ट लाइन। जो आपकी पीडीएफ अटैचमेंट्स होंगी वो 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। आप ईमेल भेजना कहाँ पे, ईमेल आपको भेजना यहाँ पे yphrmdco@rbi.org.in, ठीक है। और आपको साथ में क्या क्या भेजना है, अपना सीवी भेजना है, अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भेजने, यानी कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, सैंपल ऑफ एकेडमिक और पॉलिसी राइटिंग भेजनी है, और एक रेफरेंस या फिर रिकमेंडेशन लेटर भेजना है फ्रॉम अ प्रोफेशनल रेफरी, प्रेफरेबली फ्रॉम कैंडिडेट्स करंट और प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का अप्लाई करने का तरीका है, राइट। और या जो सिलेक्शन होगा मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की, देन शॉर्टलिस्टिंग होगा, एंड देन एन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ आरबीआई, और जो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा ऑब्वियसली वो ईमेल के थ्रू आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पूरी कहानी आरबीआई यंग प्रोफेशनल्स की। अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज जाइए और अप्लाई करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स फॉर इंटरव्यू वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। इंटरव्यू कैंडिडेट्स, अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है इंटरव्यू में तो प्लीज डू कनेक्ट अस ऑन contact@examnorm.com, ठीक है। यू कैन ईमेल अस ऑन contact@examnorm.com, ठीक है। वहां पे आप ईमेल कर दीजिए, हम आपके लिए इंटरव्यू के लिए पूरी गाइडेंस कंडक्ट कराएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।